हरे कृष्णा। आज हमारे बीच में कानू मोहन प्रभु जी, जो कि इस्कॉन के यूथ के फाउंडर हैं, यहाँ पे इस्कॉन के यूथ के इंचार्ज हैं। पूरा गाजियाबाद जितना भी एरिया आता है ये प्रभु जी संभालते हैं। तो आज यूथ के बारे में प्रभु जी से जानेंगे कि किस प्रकार से आज का जो यूथ है वो अपनी जो दिशा है उसको मतलब चेंज कर रहा है। जो डायरेक्शन है, आई थिंक कहीं ना कहीं जो प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर जिसे हम कहते हैं, उस पर चक्कर में आकर अपनी हर चीज़ भूल जाता है। तो प्रभु जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये था कि आज का जो यूथ है वो अध्यात्म से हट के थोड़ा हट रहा है साइड को, और जो मॉडर्न प्रवृत्ति है उसको ज़्यादा मतलब उसका अट्रैक्शन होता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? नेचुरली जैसे कि एसोसिएशन है अभी यूथ का, है ना, तो इट्स मोर ना, जैसे आपने बताया पीयर प्रेशर, तो कहीं ना कहीं पीयर प्रेशर, क्योंकि पीयर ग्रुप है एक्चुअली में, दे आर ऑल्सो लिटिल मेटलिस्टिक मेंटलिटीज़, है ना। तो बेसिकली इसका मेन जो कारण है अध्यात्म में हटने का, वो नॉट ओनली पीयर प्रेशर, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, है ना। लाइक जो सोसाइटी है, सोसाइटी में इस प्रकार का माहौल अभी इस समय बन चुका है कि अगर कोई स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहा है तो उसको कहीं ना कहीं एक, है ना, इन्फीरियर मेंटलिटी से देखते हैं, कि एक इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स की तरह से देखते हैं। और दूसरा जो कारण है अध्यात्म से हटने का, वो है कि एजुकेशन, है ना। आज समाज में एक्चुअली में जितने भी माता पिता हैं, दे आर नॉट एजुकेटिंग देयर स्टूडेंट्स, दे आर नॉट एजुकेटिंग देयर चिल्ड्रंस एक्चुअली, है ना। जो स्टूडेंट्स हैं उनके माता पिता कहीं ना कहीं उनको एजुकेट नहीं कर रहे हैं। और वो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनके माता पिता ने उनको एजुकेट नहीं किया अध्यात्म के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए कहीं ना कहीं। हालांकि संस्कार सिखाते हैं माता पिता, कहीं ना कहीं माता पिता बताते हैं संस्कार के बारे में सब कुछ, लेकिन लॉजिकली उनको नहीं बता पाते हैं कहीं ना कहीं। क्योंकि आज का जो यूथ का जो मेंटलिटी है वो थोड़ा इट इज लॉजिकल मेंटलिटी, कि वो जो है जस्ट अंधविश्वास नहीं करना चाहते। उनको पिताजी बोले कि जाओ बेटा शिव जी पे जल चढ़ा के आ जाओ, तो बेटा जाके जल चढ़ा के आ जाए। लेकिन जब तक वो माता पिता की गाइडेंस में केयर में, तब तक वो करता है। लेकिन धीरे धीरे क्या है कि वो जो है वो नहीं करता, क्योंकि जब वो पूछता है कि क्यों चढ़ाना है, तो माता पिता कहने का उसको लॉजिकली आंसर नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। फिर जब वहाँ से डिस्कनेक्ट होता है तो उसे लगता है कि मेरे माता पिता थोप रहे हैं इस चीज़ को। और फिर ये तो पहले था, अभी आजकल जो न्यू पेरेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं उनका भी फेथ इतना ज़्यादा नहीं है स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, तो नेचुरली बच्चों का तो नहीं रहता। और फिर जब इसी प्रकार की जब सोसाइटी बन जाती है, इसी प्रकार का जब समाज बन जाता है, तो उसमें स्पिरिचुअलिटी को कहीं ना कहीं बहुत इन्फीरियर, है ना, कॉम्प्लेक्स की तरह देखते हैं, बहुत एक, है ना, इन्फीरियर तरीके से देखते हैं कि बहुत लो चीज़ है, बहुत ख़राब चीज़ है ना। भजन करना, चैंटिंग करना, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना, इट्स नॉट सो गुड, है ना। तो इस तरीके से देखते हैं कहीं ना कहीं। इस वजह से जो आज का यूथ है उनको लगता है कि मैं कुछ सक्सेसफुल व्यक्ति बनना चाहता हूँ, तो सक्सेसफुल व्यक्ति बनने के लिए मुझे अध्यात्म से हटना पड़ेगा, है ना। और इस वजह से क्या होता है कि इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो क्या करता है कि वो अध्यात्म पे हट जाता है। और उसका पीयर ग्रुप भी ऐसा ही है, दे आर ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअलिटी, तो वो सब की सब इस प्रकार से स्पिरिचुअलिटी से कहीं ना कहीं हट जाते हैं। यस, जैसे भी आपने कहा कि एजुकेशन इसका मेन कारण है, तो लेकिन अगर समाज में देखें तो आज बच्चा बीटेक करता है, मतलब मास्टर्स कर रहा है, कहीं ना कहीं उससे बहुत ऊपर आ चुका है। 90s की बात करें तो बच्चे मतलब पढ़ नहीं पाते थे, पैसे नहीं है और भी बहुत से कारण होते थे। लेकिन अगर आज का मॉडर्न एज देखें तो हर पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा पढ़े। तो मेरे क्वेश्चन यहाँ पे ये उठ रहा है कि आपने कहा एजुकेशन मेन फैक्टर है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं इस समय पढ़ रहा हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि मैं अगर अध्यात्म में ना जाऊँ, मतलब मैं 3-4 घंटे अपने मंदिर में ना आके वेस्ट करूँ, उसको बैठ के पढ़ लूँ, क्या होता है मेरी इससे अच्छी जॉब लग जाए। तो भक्ति करने से क्या मेरी जॉब लग जाएगी? अगर भक्ति करके मैं जॉब मिल रही है तो फिर मैं भक्ति कर लेता हूँ, तो फिर पढ़ने की जरूरत क्या है? तो अध्यात्म से और पढ़ाई से क्या संबंध हुआ? यस, वेरी गुड, है ना। तो एजुकेशन, जब आपने बोला कि एजुकेशन, तो मेरा एजुकेशन इज़ नॉट इन द सेंस कि ओनली मटेरियल एजुकेशन, आई से अबाउट स्पिरिचुअल एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब केवल पढ़ाई नहीं होता है, एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा, है ना। शिक्षा मतलब हर चीज़ के लिए शिक्षा, नॉट ओनली मटेरियल एजुकेशन, केवल बीटेक एमटेक, है ना, MBBS वगैरह, इट्स नॉट ओनली एजुकेशन। ये एक एस्पेक्ट है एजुकेशन का। देयर आर सो मेनी एजुकेशंस, है ना। तो स्पिरिचुअल एजुकेशन विद मटेरियल एजुकेशन,
तो बोथ आर इम्पोर्टेंट। जैसे कि एक चैरियट होता है, एक रथ होता है, रथ के अंदर 2 पहिए होते हैं, है ना। तो वो दोनों पहिए रथ के अंदर बहुत ज़रूरी होते हैं अगर उस रथ को सही से चलाना है तो अवल स्पिरिचुअल लाइफ इज़ 1 व्हील एंड अवर मेटेरियल लाइफ इज़ 1 व्हील, है ना। और दोनों जब बैलेंस होके चलते हैं लाइफ में तो हम बहुत ही सक्सेसफुली लाइफ में आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्या होगा, अब आपने बोला कि 2-4 घंटे अगर मैं मंदिर में दूंगा तो उससे तो मेरा पढ़ाई डिस्टर्ब होगा। एक्चुअली अगर आप देखोगे आज की यूथ को ना, वो सब के सब डिस्टर्ब ही हैं अगर वो स्पिरिचुअल लाइफ में नहीं भी हैं तो। आप देखिए कितने भी यूथ हैं, है ना, दे आर मोर इन एडिक्शंस, है ना, वो इलिसिट रिलेशंस के अंदर हैं, है ना, वो गैम्बलिंग्स के अंदर हैं, इंटॉक्सिकेशंस के अंदर हैं। और एक्चुअली में इनकी वजह से वो अपना बहुत सारा, एक तो लाइफ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ऊपर से बहुत सारा अपना समय भी बर्बाद कर रहे हैं वो। तो एक्सटर्नली लग रहा है कि 4 घंटे अगर हम आपने स्पिरिचुअल एजुकेशन में दिया तो वेस्ट हो गया। एक्चुअली में स्पिरिचुअल एजुकेशन को जब आप टाइम दोगे तो यू विल डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज़, है ना। आप अध्यात्म में जब आप अंदर जाओगे, सिद्धांत को सब आप समझोगे, फिलॉसफी को समझोगे, तो आप डेवलप करोगे उस स्किल्स को, है ना। आप स्पिरिचुअल एक हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आपका रहेगा और आप बड़ा सोच पाओगे, है ना। जस्ट इंस्टेंट प्लेजर में नहीं रहोगे। इंटॉक्सिकेशन इज जस्ट इंस्टेंट प्लेजर, है ना। गैम्बलिंग इज जस्ट इंस्टेंट प्लेजर। तो इंस्टेंट प्लेजर में नहीं रहोगे, आप बड़ा सोच पाओगे। तो बड़ा सोचोगे तो आप बड़े सॉल्यूशंस ले पाओगे, बड़े काम कर पाओगे एक्चुअली में। तो अध्यात्म से आप बड़े कार्य कर सकते हो, है ना। क्योंकि अध्यात्म जब आप प्रैक्टिस करोगे, स्पिरिचुअलिटी को जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका मन धीरे धीरे नियंत्रित होगा। और जब आपका मन नियंत्रित होगा तो नेचुरली आपकी सारी सेंसेस नियंत्रित होंगी। और जब आपकी सेंसेस नियंत्रित होंगी तो आपका समय बर्बाद नहीं होगा। तो यू कैन कंट्रोल ऑन योर सेल्फ, है ना। तो स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट टाइम वेस्ट, एक्चुअली में समय का सही उपयोग है। अगर कोई स्टूडेंट्स अगर 2-4 घंटे अगर ना 2-4 घंटे, नॉट 2-4 घंटे की ज़रूरत नहीं है, अगर दिन में अगर मुश्किल से 1 घंटा भी देता है, आधा घंटा भी देता है, मैं तो कहूँ कभी 15 मिनट भी देता है ना। मैं तो अभी डिमांड नहीं कर रहा कि आप 4 घंटे दो हमारी तरह, है ना, मॉन्क्स बन जाओ, नहीं। मैं तो कह रहा हूँ केवल आप 10-15 मिनट मुश्किल से दो। जस्ट एक माला चैंटिंग करो, आप हरे कृष्ण मंत्रा मेडिटेशन आप करो। आप खुद देखोगे कि आपका माइंड जो है बहुत ही काम हो गया है। और जब आप पीसफुल रहेंगे तो ज़्यादा अच्छे से सोच पाओगे, है ना। तो इसलिए समय बर्बाद नहीं है, समय का सदुपयोग है अध्यात्म। अच्छा, एक बात अक्सर मैं समझता हूँ अपने हिसाब से, यू नो, समटाइम वी सेट आर टारगेट एंड वी डू सो मैनी वर्क रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर टारगेट एंड वी आर नॉट अचीव दैट पर्टिकुलर टारगेट। सो एट दैट टाइम वी आर सो मच डिसअपॉइंटेड कि मैंने इतनी मेहनत करी लेकिन उस टारगेट को मैं अचीव नहीं कर पाया। तो ऐसे में हम क्या करें? और मेनली जो यूथ होता है ना, वो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होता है। मतलब उसने कोई टारगेट सेट किया और उसका पूरा ना हुआ तो हम मतलब सोचते हैं यार हम कुछ कर नहीं सकते, तो मन उससे मन बहुत उदास हो जाता है और हार मान के बैठ जाते हैं। तो फिर ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो ये तो नेचुरल है कि जब व्यक्ति हार जाता है तो थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाता है ना। लेकिन अगर ये तो कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ये तो सब आजकल बहुत सारे मोटिवेशन स्पीकर भी हैं, है ना, जो काफ़ी मोटिवेट भी करते हैं सो कॉल्ड मोटिवेशन, है, लोगों को मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं कि हारो मत, है ना, फिर खड़े हो जाओ, बाउंस बैक, है ना। तो ये तो बहुत कॉमन है, आज के यूथ को समझ में आता है कि ना हारने नहीं है, खड़े हो जाना, फिर से खड़ा हो जाना। लेकिन प्रैक्टिकली जब वे में जब जाते हैं इसमें तो थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है एक मेंटर का होना लाइफ में, एक गाइड का होना, एक स्पिरिचुअल पर्सन का होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। कि जब आप ऐसी सिचुएशंस में आएँ, जब आप डिसअपॉइंट हो जाएं, जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने जा रहे हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त ना कर पाएँ, तो ऐसी परिस्थिति में आपके पास किसी मेंटर का होना बहुत ज़रूरी है, किसी गाइड का, किसी फैसिलिटेटर का होना बहुत ज़रूरी है। लाइक भगवद गीता में जब अर्जुन पूरी तरीके से डिसअपॉइंटेड हो गए, है ना, और वो थक हार के एकदम ना रोते हुए बैठ गए कि अब मैं युद्ध नहीं कर सकता, तो एट दैट टाइम कृष्णा बिकम हिज मेंटर, है ना। तो भगवान जब मेंटर बने उनका, तो उनको गाइड किया। और अंत में जब अर्जुन कह रहे हैं कि नष्ट मोह स्मृति लब्धा तस्पर्तास्म अच्युता, है ना, और
करिष्य वचनम तवा, कि वट एवर यूर सेइंग कृष्णा आई विल डू इट, है ना। और अब मेरा क्या हो गया, नष्ट मोह स्मृति लब्धा। अब मेरा मोह जो था, जो मेरा इल्यूजन था कि अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तो मैं हार चुका हूँ, अब तो मेरे हाथ में कुछ नहीं है ना, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तो ही बिकम मोटिवेटेड। और उसके बाद फिर उसने युद्ध किया फिर से। तो कृष्णा ने एक मेंटर का कार्य वहाँ पे किया अर्जुन के लिए। ठीक ऐसे ही आज की यूथ में, है ना, आइडियली अगर वैदिक कल्चर की बात करें तो नेचुरल जो मेंटर होते थे वो फादर होते थे, है ना। लेकिन फादर मस्ट बी स्पिरिचुअल पर्सन, बट लेकिन आज के समाज में हम देखते हैं कि फादर इज़ नॉट सो मच स्पिरिचुअल, है ना। तो गुरु भी, है ना, मेंटर होते, तो किसी गाइड की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो हम यहाँ पे जैसे हमारा यूथ फोरम IYF गाज़ियाबाद हम यहाँ चलाते हैं, तो IYF गाज़ियाबाद में, इस्कॉन यूथ फोरम गाज़ियाबाद में हम यहाँ पे मेंटर प्रोवाइड करते हैं हर स्टूडेंट के लिए, और फ्री मेंटरशिप उनको देते हैं पूरे लाइफ टाइम के लिए, है ना। जिससे कि अगर स्टूडेंट की लाइफ में मैटेरियली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, सोशली कैसी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो मेंटर हमेशा उसके साथ खड़ा रहता है और उसको हर समय कैसे डिसीजंस लेना है, अगर तुम जो है हार गए हो लाइफ से तो कैसे फिर से मोटिवेट होना है ना, तो वो मेंटर हमेशा उनको हेल्प करता है। तो इसलिए मेंटर की हमेशा ज़रूरत पड़ती है ना। तो इसलिए एक स्पिरिचुअल पर्सन हमारे पास, एक स्पिरिचुअल मेंटर होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। जैसे कि आपने कहा कि मेंटर होना ज़रूरी है, तो चलो गुरु मेरे को मिल गया कि मैंने कोई मेंटर बना लिया, लेकिन अब मेंटर ही गलत कार्य कर रहा है, तो उस समय क्या किया जाए। मतलब मेंटर ने कहा कि ऐसे करना है, लेकिन कहने की मेंटर ही अपने आप में डिसअपॉइंटेड हो गया इस बात को लेके कि उसने मेरे को कहा कि संचित ये काम कर लेना, लेकिन मैंने उस काम को नहीं किया। लेकिन मैं मेंटर की बात ही नहीं मान रहा यहाँ पे आके, और मेंटर बार बार कह रहा है, समझा रहा है, लेकिन मैं फिर भी नहीं मान रहा। कि कभी ऐसा होता है, मतलब मम्मी मेरे को कुछ चीज़ करने के लिए कह रहे हैं और मैंने बात सुनी मम्मी की कि बेटा ऐसे कर लेना, लेकिन मैंने बात नहीं मानी और उसमें नुकसान मेरा हो गया। मुझे पता है कि मेरे लिए सही थी, लेकिन मैंने बात नहीं मानी। तो सेम आज की यूथ ऐसे ही लगता है मेरे को, तो मेंटर कितने भी समझा लें वो समझते नहीं है। अब कहीं ना कहीं अध्यात्म की कमी है या फिर एजुकेशन की कमी है जो आपने कहा इस बात को लेके। तो मैं आपसे अंतिम सवाल ये करना चाहूँगा कि जो इस्कॉन फाउंडेशन है आपकी, ये यूथ के लिए क्या कर रही है और किस तरह से आप यूथ को चेंज कर रहे हैं। क्योंकि मैं देखता हूँ अक्सर जितने भी IIT करते हैं सब इस्कॉन में आ जाते हैं, तो फिर संसार में अगर इस्कॉन रही नहीं, यूथ जो होते हैं इंटेलिजेंट वगैरह सब इस्कॉन में आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब मोस्ट ऑफ द एजुकेटेड पर्सन इस्कॉन में जुड़ रहे हैं, तो ऐसा आप क्या कर रहे हैं जो इतना उनका माइंड चेंज हो जाता है हर चीज़ को लेके, वो इस्कॉन ज्वाइन कर रहे हैं? तो आपने एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन पूछ दिए है ना। तो पहला तो था आपका क्वेश्चन कि स्पिरिचुअल जो मेंटर है उसी का कई बार, है ना, उस पर डाउट होता है कि वो करेक्ट है कि नहीं है। तो आपका पहले प्रश्न का उत्तर है कि आप चेक कीजिए पहले मेंटर को, है ना। जैसे, है ना, आप चेक करना चाहिए हमें एक सर्टेन क्राइटेरिया हमारे स्क्रिप्चर्स में दे रखा है, उसको बोलते हैं गुरु की पहचान, है ना। तो मैं आपको दे दूंगा और आप शेयर भी कर सकते हैं आगे लोगों के साथ कि कैसे हमें डिफाइन एक पर्टिकुलर ना एक दिया गया है कि कैसे जो गुरु है वो उसके क्या गुण होने चाहिए, क्या क्वालिटीज़ उसके अंदर होनी चाहिए। तो उससे आप ना चेक कर सकते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर वो क्वालिटीज़ हैं कि नहीं है। तो पहली बात तो डॉक्टर जब हम सेलेक्ट करते हैं तो सोच समझ के करें, है ना। किसी भी, है ना, जो अंगूठा छाप जो डॉक्टर्स होते हैं, ऐसा नहीं किसी भी डॉक्टर के पास आप चले जाते हो, नहीं, आप देखते हो पहले कि हाँ ये रेप्यूटेड डॉक्टर है, इसने कईयों का इलाज किया है, इसने पहले कई सारे लोगों को ठीक किया है, और आप 10-5 लोगों से पूछ पाछ के, है ना, कई सारे लोग रेफ़र करते हैं आपको, तो काफ़ी जानकारी करने के बाद आप डॉक्टर के पास जाते हो। ऐसे नहीं कि कहीं भी आप चले गए डॉक्टर के पास, कुछ भी उसने बता दिया जाके कर लिए, नहीं, आप पहले पूछते हो, जानकारी करते हो। ठीक है, ऐसे ही मैं मना नहीं कर रहा, आप जाइए जानकारी कीजिए, ढूंढिए, है ना, कि एक स्पिरिचुअल मेंटर कैसा होना चाहिए। हमारे स्क्रिप्चर में सब लिखा हुआ है ना, भगवद गीता में लिखे हुए हैं, रूप गोस्वामी बताते हैं क्वालिटीज़ ऑफ अ मेंटर, कौन व्यक्ति मेंटर बन सकता है ना। तो इस प्रकार से मेंटर्स के बारे में। दूसरा आपने बताया कि फिर आपका दूसरा क्वेश्चन था कि मेरा अगर डाउट है उसके ऊपर, तो है ना, कि अगर मम्मी के ऊपर जैसे मेरे को विश्वास नहीं था, उसके पास ही विश्वास, तो ये अब हमारा पर्सनल प्रॉब्लम हो गया। एक तो है कि हमें डॉक्टर मिल गया, लेकिन अब डॉक्टर के ऊपर हमें डाउट है कि डॉक्टर इलाज कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो फर्स्ट यू हैव टू बी फेथफुल ऑन डॉक्टर। जैसे आप नाई के पास जाते हैं, तो अगर आप डाउट करेंगे कि कहीं मेरी गर्दन ना काट दे
इसके हाथ में ब्लेड है, कहीं मेरी गर्दन ना काट, तो आप कभी बाल कटवा पाओगे जीवन में? नहीं। तो कहीं ना कहीं आपको इस जगह पे आके आपको थोड़ा फेथ करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप फ्लाइट में जाते हो ना, तो आपको कहीं ना कहीं फेथ रखना पड़ता है कि हाँ जो पायलट है उसको उड़ाना आता है कि नहीं। आप ट्रेन में जाते हो तो उसको आपको विश्वास होता है कि जो पायलट है ट्रेन का उसे ट्रेन चलानी आती है। आप गाड़ी में जाते हो, टैक्सी लेते हो, तो आपको विश्वास होता है कि ये जो टैक्सी ड्राइवर है इसको गाड़ी कहीं ना कहीं चलानी आती है। भले उसे नहीं आती है लेकिन आपको फेथ फिर भी करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो आप कहीं ना कहीं फेथ करके बैठ जाते हो। एक्सीडेंट हुआ वो बात की बात है है ना, लेकिन आप फेथ किए ना पहले। एक्सीडेंट करने के बाद ऐसा नहीं कि आप फिर जीवन में कभी एक टैक्सी में नहीं बैठोगे, फिर से बैठते हो ना टैक्सी में, दोबारा बैठते हो। तो ठीक ऐसे ही हमारा फेथ हमें कहीं ना कहीं करना पड़ा। अगर आपने एक व्यक्ति को देख लिया कि उसके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, देन यू हैव टू बी फेथफुल ऑन हिम। अगर आप फेथफुल होते हैं, उसने जो भी प्रिस्क्रिप्शन हमें दिए हैं, जो भी हमें स्पिरिचुअल गाइडेंस जो भी दिए, तो डू इट, पहले करो। और जब हम करेंगे उसे तो देन आपको अगर फ़ायदा हो तो एक्सेप्ट हिम, ना हो तो रिजेक्ट हिम, सिंपल, है कि नहीं। सर्च अनदर, कोई और दूसरा व्यक्ति ढूंढो, है ना। तो और कई बार एक्सीडेंट हो भी जाते हैं, कई बार लोग जाते हैं, कुछ गलत मेंटर्स उनको मिल जाते हैं और एक्सीडेंट हो जाते हैं, वो मेंटर ही गायब हो जाता है किसी को लेके है ना। तो एक्सीडेंट होना संभव है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारे टैक्सी ड्राइवर, है ना, सही गाड़ी चलाएंगे, है कि नहीं। ठीक। और फिर आपने तीसरा चीज़ पूछा कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं फिर यूथ के लिए। तो बेसिकली हम यहाँ पे बहुत ही अच्छी क्लासेस हम यहाँ पे यूथ को एजुकेट करने के लिए करते हैं। हम यहाँ पे श्रीमद् भगवद गीता, भागवतम, हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स से बहुत ही साइंटिफिकली हम बहुत सारे सेशंस यहाँ पे यूथ के लिए करते हैं, जिससे कि यूथ जो आज के समय पे बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल है ना, बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है, तो वो इंटेलेक्चुअल और लॉजिकल जो यूथ है, अगर आपको सीधा जाके बोल दो कि बेटा जाओ अगरबत्ती जलाओ, तो वो पूछेगा क्यों क्यों। तो हम यहाँ पे वही उत्तर देते हैं कि क्यों, है ना। हम यहाँ पे सारे एक्चुअली में हमारे वैदिक स्क्रिप्ट में सब हर प्रश्न का उत्तर लिखा हुआ है, लेकिन समस्या है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, कि एजुकेशन का। क्योंकि माता पिता ने वो कहीं ना कहीं स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़े, और जो सो कॉल्ड स्पिरिचुअल लीडर्स हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़े होते। तो उसके कारण क्या होता है कि वो अपने मन से कहीं ना कहीं बोल देते हैं, या फिर उनके पास प्रश्नों का उत्तर नहीं होता है। तो उससे स्टूडेंट्स के अंदर क्या होता है कि उनको लगता है सब ब्लाइंड फेथ है, सब अंधविश्वास है ना, सभी रिचुअल्स हैं, सभी ये सब अंधविश्वास है, लोग ऐसे ही करते हैं। लेकिन एक्चुअली में स्क्रिप्चर्स में हर चीज़ का एक रीज़न और लॉजिक लिखा हुआ है पहले से ही, है ना। तो हम यहाँ पे, क्योंकि हमारे श्रील प्रभुपाद जी जो फाउंडर आचार्य हैं इस्कॉन के, तो प्रभुपाद जी ने उनको सारे जो स्क्रिप्चर्स हैं बहुत ही साइंटिफिकली हमारे सामने प्रेजेंट किए हैं, है ना। और आज के यूथ की मेंटलिटी के हिसाब से उनको प्रेजेंट श्रील प्रभुपाद जी ने किया है ना। तो सिंपली जब हम क्या करते हैं, उनको जस्ट भगवद गीता को एज इट इज़ डिलीवर यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे यूथ को हम बहुत ही साइंटिफिकली और लॉजिकली सारी क्लासेस में भगवद गीता, भागवतम स्क्रिप्चर्स को, है ना, स्पिरिचुअल लाइफ को बहुत ही अच्छी तरह से हम यहाँ पे समझाते हैं। तो दे नेचुरली गेट, क्योंकि जब उनको प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं ना, तो नेचुरली सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो इसलिए IIT का हो, चाहे IIM का हो, चाहे एम्स का हो, कहीं का भी हो, जब व्यक्ति को प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा तो नेचुरली कनेक्टेड, है ना। तो हम कोई ज़बरदस्ती नहीं करते हैं। जब व्यक्ति आपके प्रश्नों को जब उत्तर मिलेगा तो आप नेचुरली फील करोगे नहीं, यस आई एम गेटिंग माई आंसर्स ना, तो नेचुरली आप कहोगे ना मेरे को और प्रश्नों के उत्तर जानने, तो और प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए और ज़्यादा कनेक्ट होना पड़ेगा है ना। तो ठीक ऐसे ही जितने भी डिवोटीज़ हैं, हम जाते हैं, हम प्रैक्टिकली जाते हैं कॉलेजेस में, और कॉलेज में जाके हम, है ना, सेमिनार्स करते हैं, फेस्टिवल्स करते हैं। अभी हम 15 अगस्त को फिर से एक सेमिनार करने जा रहे हैं, उत्साह फेस्टिवल करने जा रहे हैं। तो उत्साह फेस्टिवल हमारा 15 अगस्त को हम ये इस्कॉन गाज़ियाबाद में करने जा रहे हैं। तो वो भी यूथ के लिए, उसमें 500-700 यूथ आएंगे, उसमें अलग अलग कॉलेजेस से आएंगे। तो उसमें बेसिकली हमने उसमें जो टॉपिक रखा है वो रखा है आवर लाइफ ऑन 2 व्हील्स, है ना। तो क्यों ज़रूरी है दोनों व्हील्स है कि लाइफ में, तो उसी के ऊपर हमने सेशन रखा है। तो हम एजुकेट कर रहे हैं एक्चुअली में। आज के समय में मैंने जो बताया आपको, सबसे बड़ा समस्या है देयर इज़ नो स्पिरिचुअल एजुकेशन। कोई स्पिरिचुअल एजुकेट ही नहीं कर रहा है, और एजुकेट तब करेंगे जब एजुकेटर्स हों। एजुकेटर्स ही नहीं है एक्चुअली में।
अब देखिए कितने ब्रह्मचारी हैं जो एजुकेट करें, है ना। कोई अगर स्पिरिचुअल मॉन्क्स बनने का प्रयास भी करता है तो सोसाइटी उसके पीछे पड़ जाती है ना, कि तुम ये क्या कर रहे हो, अध्यात्म में कैसे जा रहे हो, स्पिरिचुअलिटी में कैसे जा रहे हो। तो नेचुरली वो उसको बेचारे को डर के मारे कभी जाता नहीं है ना। तो एजुकेटर्स ही नहीं तो एजुकेट कैसे करेंगे। सो वी फ्यू पीपल्स आर ट्राइंग टू डू प्रीचिंग, और अलग अलग लोगों को हम कॉलेजेस में जाके IIT, NIT, MIT कॉलेजेस में जा के हम प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं। और नेचुरली जब हम प्रयास करते हैं तो कृष्णा सीज एफर्ट, है ना। तो है ना, डिवोटीज समझते हैं स्पिरिचुअल लाइफ का इम्पोर्टेंस। जो इम्पोर्टेंस समझते हैं तो दे नेचुरली ग्रैब इट, है ना। यस।